वेलकम टू सर्वज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है स्वर संधि के भेदों में पररूप संधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक को पढ़ने से पहले और हमारी क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके बेल आइकन को प्रेस कर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं पररूप संधि के बारे में। दोस्तों सामान्य रूप से इसको समझे तो अकारांत उपसर्गों के साथ अर्थात ऐसे उपसर्ग जिसके पीछे अर्थात अंत में कोई अवर्ण हो, जैसे प्र, उप, अव। इनमें देखो लास्ट में अव है, उप है और प्र, इनमें अ है वर्ण है। के साथ में एंग का अर्थ होता है ए औ वर्णों से प्रारंभ होने वाले धातु का मेल होने पर कौन क्या होगा, धातु होगी। और वो धातु कौन से वर्णों से स्टार्ट होगी, ए और औ से। तो पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। दोस्तों ये अगर नहीं समझ में आए तो इससे और भी अच्छे तरह से समझने के लिए इसको सूत्र को याद करना पड़ेगा आपको। एंगी पररूपम बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। कभी कभी एग्जाम में यह सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि पररूप संधि सूत्रम, तो एंगी पररूपम। ये सूत्र कहता है अवर्णांत उपसर्गाद एंगादौ धातौ परे पररूपम एकादेश जात। अवर्णांत मतलब कि अवर्ण से प्रारंभ अवर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग, जैसे प्लस के इस तरफ आपका क्या होगा, अवर्ण से। जैसे प्र, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, उन 22 उपसर्गों में 4 उपसर्ग ऐसे जो अवर्ण अंतिम होते हैं, जिनका अवर्ण में अंत होता है। जैसे प्र, उप, अप, अव और उप, यह हलन कर दिया है, ये 4 उपसर्ग है। और बाद में क्या होगा, कोई ए और औ धातु से प्रारंभ होगी, क्या होगी, धातु होगी, ए और औ वर्ण से स्टार्ट होने वाले। तो यहां पर क्या कौन सी संधि होगी, आपकी पररूप संधि होगी। अब देखते हैं, जैसे शब्द लेते एक प्र प्लस एजते। यहां पे देखो एजते धातु है और प्लस के इस तरफ क्या है, पूर्व में पर उपसर्ग है जिसमें अवर्ण है मिला हुआ अंतिम, और एजते ए वर्ण से स्टार्ट होने वाली धातु है। तो इसका अगर संधि करोगे तो क्या होगा आपका, प्रजते। क्या होगा, प्रजते। दोस्तों यहां पे देखो एक वर्ण गुण संधि का भी एग्जाम्पल बनता है, लेकिन गुण संधि अपने को क्या कहती है कि अ प्लस ई बराबर ए करना है, ठीक है। इन दोनों के स्थान पर एकादेश करता है। तो यहां पर क्या है, ए आई वर्ण है, यो धातु से आई धातु से प्रारंभ हो रही है, इस वजह से यहां पर पररूप संधि होगी। उसी प्रकार इसके नेक्स्ट अपन एग्जांपल समझते हैं। जैसे प्रेजते शब्द है, प्रेजते। इस प्रेजते का संधि विच्छेद होगा प्र प्लस एजते, प्लस एजते। नेक्स्ट है आपका उप प्लस एजते। दोस्तों यहां पे देखो प्लस के इस तरफ प्र, उप, अव प्लस एजते। तो यहां पे देखो दोस्तों कि यहां पे प्लस के इस तरफ आपके कोई भी ऐसा उपसर्गी आ रहा है जिसके अंत में अ है, अवर्ण मिला हुआ। जैसे प्र में अ है, उप में अ है, अव में भी अ है, और इस तरफ प्लस के इस तरफ में पर तरफ में ए और ए वर्ण मिला हुआ है, और जो ए धातु है। उसी प्रकार प्रोशति का हो जाएगा प्र प्लस ओशति, और उप प्लस ओशति, और अव प्लस ओशति। तो यहां पे इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके अपवाद के। पररूप संधि के कुछ अपवाद हैं, जैसे
एते धत्युठसु, एते धत्युठसु अर्थात एति और एदति और उठ, यहां पे एति और एदति धातु हैं और उठ क्या है, शब्द है। इन शब्दों के साथ में अगर आपका मेल होता है किन से, प्लस के इस तरफ क्या होगा आपका अकारांत उपसर्ग, क्या होगा अकारांत उपसर्ग, और इस तरफ क्या होगा आपका एति या एदति धातु होगी प्लस के इस तरफ, यहां होगा अकारांत उपसर्ग प्लस के इस तरफ, और प्लस के इस तरफ होगा एति या एदति धातु। तो वहां पे आपका एति एदति या उठ शब्द हो, क्या हो, उठ शब्द। तो दोस्तों यहां पे पररूप संधि न होकर वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। यह सूत्र यही कहता है कि इनके स्थान पर एति और एदति धातु हो, उठ शब्द हो तो, और इस तरफ प्लस के इस तरफ कोई अकारांत उपसर्ग हो, जैसे शब्द है आपका प्र प्लस एति। अगर इसको मिलान होगा संधि करके तो शब्द बनेगा प्रेति। उसी प्रकार प्र प्लस एदति तो शब्द बनेगा आपका, इसका संधि होगा प्रेदति, प्रेदति। उसी प्रकार जैसे उप प्लस एदति तो शब्द होगा उपेदति। यहां पे आपकी वृद्धि संधि होगी, ना कि पररूप संधि। किस कंडीशन में, जब ये सूत्र कहेगा कि प्लस के इस तरफ एति और एदति और उठ शब्द हो तो वहां पे आपकी वृद्धि संधि होगी। दूसरा सूत्र है जो हमने गुण संधि में भी बताया था कि प्र उपसर्ग के साथ में क्या है, प्र आद, मतलब कि ऐसे उपसर्ग जिसके अंत में अ और उसके बाद कौन सी धातु हो, एच और एसु, ये दो धातु हो तो वहां पर भी वृद्धि संधि होगी। जैसे शब्द है आपका प्र प्लस एस्य, तो संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, प्रेष्य नहीं बनकर प्रेष्य बनेगा, प्रेष्य, क्योंकि यहां पर भी वृद्धि संधि होगी, न कि पररूप संधि। तो दोस्तों ये इस तरह से पररूप संधि के अपवाद हैं। प्रादु हो डेशु, प्रादु हो डोडेशु, इस तरह आप पररूप संधि को भी आसानी से समझ सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।